वीडियो में हम लोग देखे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स के बारे में हम लोग समझे थे। बेसिक पॉइंट कुछ था उसके बारे में समझे थे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या कि रूल्स, जितने सिंटैक्स में रूल है, कंप्लीट रूल इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, जो हमेशा एग्जाम में आते ही रहता है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि जब सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो, एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, तब हमेशा वर्ब प्लूरल लेगा। वर्ब कौन सा लेगा? प्लूरल लेगा। यानी सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट अलग अलग हो और एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो तो हमेशा वर्ब प्लूरल लेगा। क्या लेगा? वर्ब हमेशा क्या आएगा? उसके बाद प्लूरल आएगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट में है राम और एंड हमारा कंजक्शन है और जुड़ा हुआ किस एक और सब्जेक्ट हमारा क्या है? शो है। सब्जेक्ट यहाँ पे नॉन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट यहाँ क्या हो सकता है? नॉन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए और एंड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हम वो क्या होगा? वो वर्ब लेगा प्लूरल। कौन सा लेगा? प्लूरल लेगा। यानी जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो तो वो प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ये तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है इसलिए ये प्लूरल है। तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो बताइए हैज सिंगुलर है, हैव क्या हमारा? प्लूरल। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इसका हैव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव। अब यहाँ पे देखेंगे क्या नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे क्या कि यू है। क्या है? यू, बीच में एंड कंजक्शन है, फिर आई, यानी दो सब्जेक्ट है यू और आई, किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। दोनों सब्जेक्ट का मतलब अलग अलग है। अगर दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो लेकिन उसका मतलब एक हो तो वो सिंगुलर होता है। इसके बाद वाले हम नेक्स्ट रूल में उसे समझाएंगे। यानी यू एंड आई यानी दो सब्जेक्ट है तो ये दोनों क्या हुआ? प्लूरल। तो जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा लगेगा? प्लूरल। तो बताओ, यू एंड आई के साथ इज नहीं लगेगा, ये गलत। एम नहीं होगा, ये गलत। क्या होगा? आर। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब को लेगा। नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग समझते हैं क्या द पीएम एंड कंजक्शन है हिज मिनिस्टर, यानी पीएम और उसके मिनिस्टर एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तो ये टोटल सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया जी? प्लूरल हो गया। इसीलिए वर्ब कौन सा लेगा? प्लूरल लेगा। वर्ब कौन सा लेगा? प्लूरल लेगा। तो इसका आंसर हो गया क्या? और इसका आंसर हो गया क्या? और यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसका हम जब बेसिक पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन होंगे, तो प्लूरल वर्ब कर लेगा और सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेगा। पिछले वीडियो में आप लोग जाकर अब बेसिक पॉइंट समझिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल को देख रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट में हमारा क्या है? माई फादर एंड कंजक्शन है, एंड क्या है? कंजक्शन है। सेकंड सब्जेक्ट है मदर, यानी फादर एंड मदर, यानी बीच में एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तो ये पूरे सब्जेक्ट प्लूरल होगा। पूरे सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। यानी इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम बताए थे पिछले वीडियो में हमें कि जब मेन वर्ब के रूप में हो बट मीनिंग के रूप में हो तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन उसमें एस या ईएस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। यानी इसमें एक ही चीज समझना था हमें कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों सब्जेक्ट का मतलब अलग अलग होता हो तो वो प्लूरल होगा, और जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल हो लेगा। यानी जब दो सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। ये इतना ही सारे एग्जांपल्स आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल में कहता है कि एंड कंजक्शन से तो दो वर्ड जुड़े होंगे लेकिन उसका मतलब एक होगा तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। क्या कि एंड से तो जुड़ा हुआ होगा लेकिन उसका अर्थ से एक होगा तो वो सिंगुलर होगा। देखिए इसका क्या कहता है सेकंड रूल हमारा क्या कि इफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड कंजक्शन, कौन से जुड़ा होगा?
and conjunction, but only person or thing or idea is discussed singular is used singular verb। यानी अगर इसका कहने का मतलब है कि अगर यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो लेकिन उसका मतलब एक होता हो, उसका अर्थ एक निकलता हो, तो वो क्या होगा, सिंगुलर। और सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर उसके साथ यूज होगा, उसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। अब देखिए जैसे में एग्जांपल कहता लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। इसका मतलब एक होता है तो ये सिंगुलर होगा, ये क्या होगा, सिंगुलर। और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर देगा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है हमारा क्या कि टू एंड टू मेक हो ऑब्लिक मेक्स फोर। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि टू एंड टू मेक या मेक्स क्या होगा, तो यहाँ पे टू एंड टू क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो मेक तो हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट कौन सिंगुलर होगा, मेक्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, मेक्स। क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा टू एंड टू मेक्स फोर। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर लेकिन एंड प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो लेकिन इसका अर्थ एक निकल रहा है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। इससे पहले हम लोग देख रहे थे क्या कि एंड कंजक्शन से तो जुड़ा हुआ था लेकिन उसका दोनों सब्जेक्ट का अर्थ अलग अलग था, इसलिए वो पोलर था और पोलर वर्ब ले रहा था। इसमें अर्थ दोनों है, इसलिए इसका वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो लेकिन उसका अर्थ सेम होता हो तो उसका वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे में ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी या आजीविका, रोजी एंड रोटी या आजीविका। तो इसका अर्थ एक हुआ इसलिए सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो इज क्या हो जाएगा, इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इज होगा। जब वर्ब हमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, यानी हमें देखिए पहले ही हम बता देते कि सब्जेक्ट हमें पता हो जाएगा तो वर्ब हम आसानी से लगा देंगे। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट पता हो गया क्या, अच्छा ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है आजीविका यानी रोजी रोटी, तो ये सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें क्या होगा, सिंगुलर, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून, लॉ एंड ऑर्डर, इसका अर्थ एक है यानी दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो इसका आंसर भी एक हुआ। द स्कैम एंड प्लान, द स्कैम एंड प्लान, स्कैम एंड प्लान का मतलब होता है योजना, योजना, तो ये भी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमें क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। यानी अगर सब्जेक्ट पोलर होगा तो वर्ब भी पोलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यानी द स्कैम एंड प्लान ऑफ दिस बिजनेस इज ऑब्लिक आर। अब इज होगा कि आर होगा, तो जब सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं, इसके अनुसार तो लगेगा नहीं। तो सब्जेक्ट हमारा द स्कैम एंड प्लान है, ये सिंगुलर होता है, इसका मतलब योजना होता है, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसका आंसर होगा इज। दो रूल आप लोग के समझ में आ गया। एंड कंजक्शन वाला बहुत ही बेसिक था। पहला था क्या कि जब दो सब्जेक्ट एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो तो वो क्या होगा, पोलर होगा। और लेकिन वर्ब कैसा लेगा, पोलर। लेकिन एंड से तो जुड़ा हुआ हो लेकिन उसका अर्थ एक निकले, दोनों का अर्थ एक निकले तो वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। यानी ये भी तो एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है लेकिन इसका अर्थ एक होता है, अर्थ क्या होता है, एक होता है, इसलिए ये सिंगुलर हुआ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। आइए अब नेक्स्ट हम रूल में देखते हैं। मेनी का दो रूल महत्वपूर्ण है जो हमेशा ही हमें अक्सर रिपीट करते रहता है। देखिए सबसे पहले मेनी होगा, तो मेनी के बाद हमेशा कौन सा नॉन होगा, पोलर होगा। मेनी के बाद हमेशा पोलर नॉन आता है, मेनी के बाद हमेशा क्या आता है, पोलर नॉन आता है। और जब पोलर नॉन होगा तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, पोलर होगा। जैसे में एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, मेनी मैन, यानी मेनी के बाद क्या आया, पोलर आया। मेनी गर्ल्स, मेनी गर्ल्स क्या है, पोलर है। मेनी बॉयज, बॉयज क्या है, पोलर है। मेनी एनिमल्स, एनिमल्स क्या है, पोलर है। यानी मेनी जहां दिख वहां जस्ट बाद क्या आएगा, नॉन आएगा, तो क्या आएगा, पोलर ही आएगा। मेनी के जस्ट बाद क्या आएगा, नॉन पोलर आएगा। जैसे में एग्जांपल हम लोग समझते हैं, मेनी कम
ऑब्लिक कम्स टू मीट मी एवरी डे। यहाँ पे देखिएगा मेनी है, तो मेनी के बाद हमेशा क्या आता है, पुलर आता है। हमेशा क्या आता है, मेनी के बाद हमेशा पुलर आता है। तो इसका आंसर होगा कम्स, तो हमारा क्या हो गया, सिंगुलर, तो इसका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी मेनी कम टू मीट मी एवरी डे। मेनी के बाद यहाँ पे समझिएगा हम छोटी सी पॉइंट, कि मेनी के बाद जो भी नॉन आएंगे वो क्या आएंगे, पुलर आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब मेनी के बाद ए एन हो और फिर उसके बाद नॉन हो तो वो सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसका अंतर सिर्फ एक है मेनी में, कि मेनी के जस्ट बाद अगर नॉन होगा तो पोलर होगा। क्या होगा, पोलर। लेकिन मेनी के जस्ट बाद आर्टिकल ए एन हो, क्या हो, ए एन हो, तो वह सिंगुलर होगा। और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा। वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। मेनी का दो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में आते ही रहता है, कभी ये कभी ये। इसका एक ही है कि मेनी के जस्ट बाद अगर नॉन आए तो क्या होगा, वो पोलर होगा। लेकिन मेनी के बाद आर्टिकल ए एन हो तो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। उसके बाद आने वाले नाउन क्या होंगे, सिंगुलर। जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे। आई होप दोनों रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे में मेनी ए बुक, मेनी ए बुक हैज ऑब्लिक हैव बीन पब्लिश्ड सो फार। यानी जब मेनी ए बुक सिंगुलर है, क्या है हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर। तो हैज, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, हैज होगा, ना कि हैव, ना कि हैव। यानी मेनी ए बुक सिंगुलर तो वर्ब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। मेनी ए मैन, मेनी ए मैन हमारा क्या है, मेनी के बाद आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नॉन है, तो ये टोटल सिंगुलर होंगे। जब सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो वांट नहीं वांट्स होंगे, क्या होंगे, वांट्स होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। और नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, मेनी ए गर्ल। तो मेनी ए गर्ल क्या हमारा, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा हमारा, सिंगुलर, इसलिए इसका आंसर सिंगुलर हो जाएगा। मेनी का दो कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या, कि मेनी के बाद जस्ट बाद नॉन पुलर होंगे, और मेनी के बाद आर्टिकल ए एन हो तो हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है। क्या आता है, नॉन हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है। बस ये दो डिफरेंट है मेनी में, कि मेनी के जस्ट बाद नॉन आएगा पुलर, और मेनी के जस्ट बाद आर्टिकल ए एन आएगा तो वो सिंगुलर होगा। उसके बाद आने वाला नॉन सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। मेनी का कंसेप्ट आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।